तो मुझे मेन बात बताना, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है? ओहो, काश मैंने थोड़ा टाइम पहले से पढ़ लिया होता या मैंने इसे कहीं लिख लिया होता सो दैट मुझे मेन इन्फॉर्मेशन याद रहती। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विद्याधारा एंड दिस इज़ मी अस्मिता सक्सेना। Today we'll be talking about note making, which is a very important topic for class 11th and 12th. तो आज हम पढ़ेंगे इस इम्पॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नोट मेकिंग होती क्या है। नोट मेकिंग वैसे तो हम सबको पता है क्योंकि हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं या कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसमें से इन्फॉर्मेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे नोट्स बना के याद रखते हैं। अब मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू भी समझाती हूँ। Notes are short written records of facts to aid memory. They are usually taken to record a speech or dictation while listening to it or after reading a book. काफ़ी बार हम अपने स्कूल में या अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि तुम जो देख रहे हो, समझ रहे हो या सुन रहे हो उसे कहीं नोट डाउन कर लो सो दैट तुम्हें मेन चीज़ याद रहे एंड उसके बाद तुम उस पर पॉन्डर कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ नोट मेकिंग है। Now, note making is the practice of recording information from different sources and platforms on a particular topic. Now this is very obvious. The last thing is that we all make notes related to information presented to us in a book. Different people make notes in different. अब कुछ लोग होते हैं वो different तरीके से notes बनाते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिख लेते हैं यानी कीवर्ड्स को, कुछ लोग उसके अलावा पूरी डेफिनेशंस लिखते हैं सो दैट उनको पूरी इन्फॉर्मेशन याद रहे। कुछ लोग डिफरेंट पेन से लिखते हैं, डिफरेंट कलर के तरीके से लिखते हैं, और कुछ लोग स्पेशली लड़के सिर्फ एक ब्लू या ब्लैक पेन से ही पूरे नोट्स बना देते हैं। क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज नोट मेकिंग एसेंशियल। ठीक है, हम समझ गए नोट मेकिंग होती क्या है, नोट्स क्या होते हैं, पर हमें इसे करने की ज़रूरत क्या है। वैसे तो हम लोगों को ये चीज़ पता है, बट स्टिल आई टेक यू थ्रू दिस स्लाइड टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। Knowledge is vast and unlimited, but our memory is limited. We cannot remember all the information all the time. Hence, note making is necessary. With the help of notes, we can recall the entire information read or heard months ago. ये हम सबको पता है, क्योंकि अगर हमारी नॉलेज, हम चाहे कितनी भी अपनी मेमोरी को एक्सपैंड कर ले, कितने बादाम खा लें, पर हमें हर चीज़ हर टाइम पर याद नहीं रह सकती है। मैं इस टाइम पे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ओके? तो इस टाइम पे नोट मेकिंग बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि नोट्स की ही वजह से हम पूरी इन्फॉर्मेशन का ट्रैक रख सकते हैं और उनको इम्पॉर्टेंट टाइम पर याद भी कर रख सकते हैं। नोट्स कीप अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट आवर डिस्पोजल फॉर रेडी रेफरेंस. Notes help us reconstruct what was said or written and thus accelerates the process of remembering or recalling. नोट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम अपना कुछ याद कर रहे होते हैं तो हमें एक वर्ड याद होता है, बट हम उसके हिसाब से जो उसकी पूरी लाइन थी वो भूल जाते हैं, या कभी पूरी लाइन याद होती है पर वो कीवर्ड भूल जाते हैं। उस टाइम पे अगर हमारे पास हमारे नोट्स होंगे तो हम ईजीली उसको पढ़ सकते हैं। Notes come in handy in delivering a speech, participation in a debate, writing an essay and revising lessons before exam. तो ये मेन रीजंस थे जो कि हमें नोट मेकिंग क्यों आनी चाहिए और हमें क्यों करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुड नोट्स कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं। वैसे तो दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बिकॉज द क्वालिटी ऑफ नोट्स कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Some people might find a particular kind of notes helpful while others might not find it helpful. पर तब भी एक जनरल ओवरव्यू जो गुड नोट्स का होता है वो ये पॉइंट्स होते हैं. दे शुड बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट. दे शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. दे शुड बी लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल. नाउ आई विल बी टेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होना तो ऑब्वियसली नेसेसरी है बिकॉज अगर हमें सब कुछ ही लिखना है तो हम अपनी बुक को ही रेफर कर सकते हैं. फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना भी इंपॉर्टेंट है. दे शुड बी शॉर्ट बट दे शुड बी डिस्क्रिप्टिव. दे शुड टॉक अबाउट व्हाट द टॉपिक इज. दे शुड बी लॉजिकल. इट्स नॉट कि आप लिख हिस्ट्री के बारे में रहे हो और बता आप ज्योग्राफी रहे हो. दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल. जो इनको ना हम जज कर सकें ताकि हम अगर आगे कभी किसी डिस्कशन कर रहे हैं या खुद को भी सोच रहे हैं तो हमें याद आए कि अच्छा ठीक है यार, मैंने शायद वो सोच के इसको ऐसे लिखा होएगा. सो दैट इज़ व्हाट द अंडरस्टैंडेबल टर्म मीन्स हियर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट मेकिंग करते कैसे हैं और क्या तरीका होता है एग्जैक्ट या गुड नोट्स बनाने का. To make good notes which are easily understandable, we need to follow a standardized format, which is as follows: headings, subheadings, abbreviation, symbols, note form, numbering and indentation. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि हम नोट्स कैसे बनाते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे.
हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, वेल वी ऑल नो व्हाट आर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स. हेडिंग रिफ्लेक्ट करती है मेन थीम को और सब हेडिंग पॉइंट आउट करती है कि वो बनी कैसे है. या जैसे हमने मेन टॉपिक बता दिया, हमने फॉर एग्जांपल एक स्टेट ले लिया दिल्ली. अब दिल्ली हमारी हेडिंग हो गई और सब हेडिंग में क्या आ सकता है, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, लाजपत नगर एट्सेट्रा, लाइक ऑल द अनदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट हेडिंग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स. एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे नोट्स प्रिसाइज रहें. काफ़ी बार क्लास में जब हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि वो इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, हम क्या लिखें और क्या नहीं. उस टाइम पे कुछ अगर हम कॉमन एब्रीविएशंस ले लें तो वो हमारी हेल्प कर सकती हैं और फिर हम उसको आके वापस उसे एक्सपैंड करके समझ सकते हैं. आपके बोर्ड के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए क्लास 11th के ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट मेकिंग में कम से कम 4 एब्रीविएशंस डालिए, कंपलसरी होता है. ओके, द नेक्स्ट पार्ट वाज नोट मेकिंग. नोट मेकिंग इज नथिंग बट द सेम थिंग लाइक हाउ टू मेक नोट्स. एंड द फोर्थ पार्ट वाज नंबरिंग एंड इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब होता है जब हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ना चाहिए. काफ़ी बार हम देखते हैं जब हम कुछ प्रिंट करते हैं तो भी जो हमारी फर्स्ट लाइन आती है उसमें थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ आता है. दैट्स व्हाट इंडेंटेशन मीन्स. ओके, फ्रॉम हेडिंग्स टू मेन सब हेडिंग्स द नंबरिंग शुड बी स्पेस्ड अ लिटिल टू राइट. ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आएगा. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, ये सब खैर आपने पढ़ा होगा बट एक बार आप इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हो. एंड के लिए ये सिंबल होता है, देयरफॉर के लिए अलग सिंबल होता है, बिकॉज के लिए अलग है, दैट इज़ के लिए अलग है, और वैसे ही कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू एब्रीविएशंस. व्हाट आर एब्रीविएशंस? एब्रीविएशंस आर यूज्ड टू डिनोट अ बिगर वर्ड. ओके, और एब्रीविएशंस 3 ग्रुप्स की हो सकती हैं, एक्रोनिम्स, कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स. एक्रोनिम्स वो होते हैं जिसमें हम कैपिटल इनिशियल लेटर्स रखते हैं. ठीक है, यानी अगर कोई बड़ा वर्ड है तो उसके हर स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल से हम शो करते हैं. जैसे CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल के लिए C, बोर्ड के लिए B, सेकेंडरी के लिए S, E के लिए E से एजुकेशन. कमिंग ऑन टू CM, दैट विल बी यूज फॉर चीफ मिनिस्टर. चीफ के लिए C, मिनिस्टर के लिए M, एंड मोर देन दैट. द नेक्स्ट पार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट विल बी शॉर्ट फॉर्म्स. यस, शॉर्ट फॉर्म्स में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट के फ्यू और लास्ट के फ्यू लेटर्स वर्ड से ले लेते हैं. जैसे कि BK बुक के लिए, DR डॉक्टर के लिए, DFT ड्राफ्ट के लिए, एंड सो ऑन. देन विल बी मूविंग ऑन टू कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड ही लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल AC अकाउंट, BKS बुक्स, कांट यानी कैन नॉट, CM सेंटीमीटर, CO केयर ऑफ, मतलब हम फर्स्ट फ्यू इनिशियल लेटर्स ले लेते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे कि हम कब फुल स्टॉप यूज़ करते हैं एब्रीविएशन में और कब नहीं. फुल स्टॉप हम तब यूज़ करते हैं जब हम जो एब्रीविएशन लिख रहे हैं उसमें लास्ट लेटर नहीं होता. जैसे डिवीजन में DIV डॉट है, राइट, V के बाद डॉट है पर उसका एंडिंग वर्ड है तो उस पर नहीं है. पर अब आप बोलोगे कर्नल में तो COL पे ही एंड हो रहा है, तो देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 बार L आ रहा है. ओके, तो इसलिए हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से L के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए हम उसके बाद भी एक फुल स्टॉप यानी डॉट लगा देते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. एब्रीविएशन जिस पे हम उससे एंड नहीं करते हैं फुल स्टॉप से, इसका मतलब है इसमें हम कब एंड नहीं करते, जब फर्स्ट और लास्ट लेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में हम डॉट नहीं लगाते क्योंकि गवर्नमेंट का स्टार्टिंग लेटर G और एंडिंग लेटर T एब्रीविएशन में प्रेजेंट है. पंडित का स्टार्टिंग लेटर P और एंडिंग लेटर T उसमें प्रेजेंट है. ओके, ये था इंडेंटेड फॉर्मेट जो हम अभी पढ़ रहे थे. इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा ना, थोड़ा राइट से स्टार्ट करते हैं. और नंबरिंग को हम कैसे करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट के बाद A लिखा, थोड़ा राइट में किया, फिर A के भी हमने सब डिविजन्स करे 1 और 2 तो उनको और राइट में रखा. इस तरीके को हम बोलते हैं इंडेंटेड फॉर्मेट. इसमें हम डेसिमल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 1 के बाद A की जगह 1.1, 1.2 उसके सब पार्ट्स डिवाइड कर सकते हो. समझेंगे कि नोट मेकिंग को लिखते कैसे हैं. सबसे पहला स्टेप होता है आपको पैसेज को ढंग से पढ़ना है और मेन थीम को सेंट्रलाइज करके समझ लो. ठीक है, इसको आप अगर एक बार भी पैसेज को पढ़ोगे ना तो आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही जाता है. उससे आप एक रॉ टाइटल ड्राफ्ट कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स देन यू गिव इट मल्टीपल रीडिंग्स, देन यू कैन गेट सम गुड टाइटल्स. ओके, Step 2 is read carefully, identify the main ideas and the main supporting details. Again, I'm telling you, you need to make notes. You do not need to rewrite the whole story. So make important notes and note down the keywords only.
The third is that make notes of the main ideas under headings and add sub points and subheadings. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप दिल्ली को मान लो एक हेडिंग है, सब हेडिंग में आप डाल दो लाजपत नगर. नाउ लाजपत नगर इज़ फेमस फॉर द क्लोथ्स इट सेल्स एंड द फूड इट मेक्स. ओके, तो आप वैसे ही उसको समझ सकते हो. फिर अगेन आपको एक प्रॉपर लेआउट फॉर्म करना होगा. ठीक है, जैसे अभी समझाया था, इंडेंटेड फॉर्म ले सकते हो, डेसिमल में कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज. जैसे काफ़ी बार होता है कि हम केक बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं तो उसको सीक्वेंस वाइज नोट करना पड़ेगा. काफ़ी बार होता है कि जैसे मैंने बताया कि कितने टाइप के आपके डिजीज़ हो सकते हैं जो कॉन्टेजियस होते हैं, तो आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. पाई चार्ट्स को डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो एंड एट्सेट्रा. And of course, using abbreviations is the most important. Again, I'm telling a minimum of 4 abbreviations has to be used, but do not overuse them, okay? Like write sentences, but make useful and meaningful abbreviations. अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे नोट मेकिंग का. तो इसमें आपको ये पैसेज दिया हुआ है और अब आपको इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं. मैं आपके लिए फर्स्ट पैरा पढ़ूंगी. आप चाहो तो अभी के अभी इस यूट्यूब वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, एंड उसके बाद हम आगे जब नोट्स को डिस्कस करेंगे तो आप उसको देख सकते हो. Conversation is indeed the most easily teachable of all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and the listeners. There are, for example, numberless hobbies to talk about. But the most important thing is that you must talk about others' fellow hobbies rather than your own. Therein lies the secret of your popularity. तो ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट पढ़ा है, आप इन सबको पढ़ेंगे और अपने नोट्स को वैसे ही ड्राफ्ट करेंगे. नाउ कमिंग टू द नोट्स. अब मैंने इसमें टाइटल डाल दी द आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन नोट्स, कि कैसे हम किसी कन्वर्जेशन को बिल्डअप करते हैं. फर्स्ट में से हमने जो लिखा है ये टाइटल है हेडिंग, उसके बाद कन्वर्जेशन. ओके, मोस्ट ईजिली टीचेबल आर्ट, ये है सब हेडिंग, और उसके बाद हमने नोट्स बनाए हैं. ओके, अब देखो आप, मैंने सब हेडिंग में ही काफ़ी एब्रीविएशंस यूज़ कर दी हैं, पर ये एब्रीविएशंस ईजी टू अंडरस्टैंड है. दे आर नॉट मोल्डेड. So the abbreviations you use should make sense. They should not be illogical or impractical. Now, a required interesting subject or hobbies, then winning reputation as a good conversationalist, brilliant mind, etc. Second passage को read करेंगे तो हमें समझ आएगा. Fifth subs for conversationalist. Okay, what subs यानी subjects to avoid or select, avoid unpleasant subjects, etc. एंड द लास्ट वुड बी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कन्वर्जेशनलिस्ट. इसी तरीके से आपको पूरे पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद ही अपने ये नोट्स बनाने हैं. मैं फिर आपको समझा रही हूँ. आपको पहली बार जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एक सेंट्रल थीम चाहिए, एक रॉ टाइटल आप चाहे पेंसिल से ड्राफ्ट कर दो, एंड आफ्टर देन व्हेन यू गिव इट अ सबसीक्वेंट रीडिंग योर टाइटल विल गेट मोर बेटर. Now after that you are done with your note making. The next important part is key to abbreviations. Okay, कि अब हमने वो लिख तो दी एब्रीविएशंस, अब हर एब्रीविएशन तो हर किसी को नहीं समझ आएगी, तो हम उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें हम की टू एब्रीविएशंस लिखते हैं और एक एब्रीविएशन को एक्सपैंड करके बताते हैं. जैसे कन्वर्जेशन हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, रेप्यूटेशन हो गया, अनप्लेजेंट हो गया, एट्सेट्रा. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज समरी राइटिंग. अब समरी तो हम सबको ही पता है, हमारे हर चैप्टर के बाद मिलती ही थी. वो समरी क्या होता है, जैसे निचोड़ टाइप हो गया कि पूरा चैप्टर उसको नहीं पढ़ना, पूरा टाइम नहीं है उसके पास, तो वो एक बार उस समरी से गो थ्रू कर ले. वही चीज़ हम यहाँ करेंगे. समरी राइटिंग इज अ स्किल दैट इन्वॉल्व्स कंडेंसिंग अ टेक्स्ट टू इट्स मोस्ट एसेंशियल पॉइंट्स व्हाइल रिटेनिंग द मीनिंग एंड कन्वेइंग इट इन अ कंसाइज फॉर्म. ऑब्वियसली अब ये नहीं है कि समरी लिख रहे हैं, इतना छोटा बना रहे हैं कि आप मेन कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ. It should revolve around the main idea, but again, it should be small and condensed. Now, the format of summary writing is read the text, identify the main points, and then write the summary. Okay, this is very understandable. जैसे note making करते हैं वैसे ही ये होता है, except for the fact that इसमें आपको proper sentences लिखने हैं और उसमें आप abbreviations use नहीं करेंगे. अब जैसे मैंने आपको वो फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाया था, वैसे एक अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है जिसका पैसेज आपको गिवन है. आप चाहें तो इसके ऊपर नोट मेकिंग करिए, समरी करिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. अब पूरा पैरा पढ़ने के बाद आप समरी देंगे मुझे एग्जाम्पल 1 की. तो अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 1 की समरी क्या है. Conversation is the easiest and most effective tool than other arts. To have such an attractive quality, you need to pick a subject that interests your listeners more than you. Talk to your friends on topics that can indulge your friends in the conversation for a longer period of time.
Being a good conversationalist, you have to be quick and witty. You should have a pleasant and unhurting quality. Mannerism should be avoided. Now, again, what does this mean? इसमें हमने पूरे फर्स्ट एग्जाम्पल की समरी लिख दी है, ठीक है, और इसमें हमने क्या समझा, हमने मेन पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं अपने पैसेज से.